दोस्तों, यदि आप चाहते हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से ग्रेजुएशन में नामांकन लेना, जैसे आप जेपी यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो आपके आवेदन प्रक्रिया चलेंगे ये 29 मई से लेकर 12 जून 2024 तक इसके लिए आवेदन स्टार्ट हुए हैं। गूगल फॉर्म के माध्यम से इस बार आवेदन आपके चलने वाले हैं। इसमें जो एप्लीकेशन फी लगेंगे आपको 350 रुपये देने होंगे, जो कि ऑनलाइन माध्यम से रहने वाले हैं। तो आइए पूरी जानकारी बताते हैं कि इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। ये इनका ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ से भी आएंगे तो यहाँ पर देखें कि लेटेस्ट अपडेट में आपको एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जो कि अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन को लेकर है 2024 से 28 सत्र के लिए। जिस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा, जो कि 4 वर्षीय ग्रेजुएशन के लिए है। इसका लास्ट डेट 12 जून 2024 तक है। इसका फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने कोई भी ईमेल आईडी से इसमें लॉगिन कर लेना होगा, और इन्होंने बताया है कि जहां पर भी इस प्रकार स्टार बना है वो डिटेल आपको देना जरूरी है। यहाँ पर ईमेल आईडी आपसे पूछा गया, तो जो ईमेल आईडी से आपने इसमें लॉगिन किया है वही ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स पर टिक करें। नीचे आएंगे, आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, तो आपका जो भी नाम है आप अपना पूरा नाम, 10th 12th के सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, उसके अकॉर्डिंग लिखिए। माताजी का नाम लिखिए, पिताजी का जो भी नाम है कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे कैपिटल लेटर का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार, जैसे राहुल नाम हुआ किसी का तो राहुल बड़े अक्षरों में लिखना है। बाकी नीचे आना है, जेंडर आपको बताना है, लड़का है या लड़की है। फिर नीचे आएंगे, डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर कैलेंडर मिल जाएगा। सबसे पहले जो भी आपका साल होगा यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। पहले साल को यहाँ से चयन कर लीजिएगा, जो महीना होगा, जो डेट होगा उससे इस प्रकार आप चयन कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपके पास जो है बर्थ प्रूफ के लिए अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो दीजिए, अन्यथा 10th का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। नेशनलिटी आपको बताना है तो इंडियन आपको चयन करना है। रिलीजन बताना है, किस धर्म से बिलोंग करते हैं। हिंदू होंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म होगा आप बताएंगे। ब्लड ग्रुप पता है तो आप बताएं, नहीं पता है तो देखिए यहाँ पर स्टार लगा है, यहाँ पर स्टार नहीं लगा है, मतलब नहीं पता है तो आप इससे छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर बोला गया कि आधार नंबर जिसका लास्ट 4 डिजिट ही आपको लिखना है, तो आधार का लास्ट में जो 4 डिजिट आपका होगा उससे आप यहाँ पर बताएंगे। पूरा आधार नंबर आपसे नहीं पूछा गया है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। आपकी शादी हो चुकी है तो आप बताएं मैरिड है, अन्यथा अनमैरिड है, आप वो जानकारी देंगे। कैटेगरी आपको बताना है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सबका यहाँ पर मिलता है। आपका जो कैटेगरी है उससे बताएंगे। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसे सेल्फ अटेस्टेड कर आपको अपलोड करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये है कि पहले अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट को फोटोकॉपी करा लीजिए, नीचे में आपको साइन करना है, उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बताना है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, वो नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर कोई कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप है यानी दिव्यांग है तो यस करेगा, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करेगा। अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अगर आप एस करते हैं तो नो करते हैं तो ये देने की ज़रूरत नहीं है। आपको एड्रेस पूछा गया तो एड्रेस में जो भी आपका विलेज है यहाँ पर आप विलेज का नाम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, अपना पिन कोड यहाँ पर आपको लिखना है। फिर नीचे आना है, यहाँ पर आपको बोला गया कि इंटरमीडिएट जहाँ से भी आपने पढ़ाई किया उसके रिगार्डिंग जानकारी पूछी गई। तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, मतलब जो आपने 12वीं किया है किस बोर्ड से किया है, बिहार बोर्ड से किया होगा तो BSCB लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं बिहार स्कूल, या इसे पूरा क्या करें, कोशिश करें कि कैपिटल में ही लिखे, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। बाकी जो भी आपका कॉलेज रहा होगा 12वीं का, उसका जो नाम है बताएंगे। किस साल आपने 12वीं उत्तीर्ण किया है वो पासिंग ईयर बताएंगे। इसके बाद आपका जो भी रोल नंबर 12वीं का होगा वो आपको बताना है। 12वीं का अगर आपके पास मार्कशीट आ चुका है तो मार्कशीट नंबर जो भी होगा आप यहाँ पर बताएंगे। अगर नहीं आया है तो मार्कशीट आपको 1 से 2 दिनों में आ जाएगा, आप ले लीजिएगा, वही मार्कशीट नंबर आप यहाँ पर देंगे। नहीं है तो आप कुछ भी यहाँ पर मत डाल दीजिएगा। उसके बाद जो भी 12वीं की आपका मार्कशीट है उसका फोटोकॉपी कराकर नीचे में आपको क्या करना, साइन कर अपलोड करना है, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड बोला गया है तो साइन कर ही आप यहाँ पर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए 12वीं जो आपने किया है उसके मार्क्स के रिगार्डिंग भी कुछ जानकारी पूछी जाएगी। पहले आपको बताना है कि 12वीं अपने साइंस, आर्ट, कॉमर्स से पढ़ा था वो बताएंगे। कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो आपको बताना है। उसके बाद
उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे और आपकी क्या परसेंटेज है, यहाँ पर परसेंटेज आप लिख देंगे। डिवीज़न आपका क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आप यहाँ पर बताएंगे। फिर नीचे आएंगे, 12वीं में आपका लैंग्वेज या लिटरेसी वाला जो सब्जेक्ट आपका रहा होगा वो आप यहाँ से बताएंगे। जो भी था आप अपने अकॉर्डिंग अपने मार्कशीट पर डिटेल देखकर बताएं। यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट आपसे पूछी गई, तो जो भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहा होगा वो आप यहाँ से बताएंगे। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट था उसमें आपको कितने % नंबर आपको मिले हैं, वो जानकारी आपको देनी है। इसके अलावा जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, क्योंकि आपने यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूँ कि जैसे आपने लैंग्वेज में हिंदी लिया होगा तो हिंदी आपने यहाँ पर डाल ही दिया। इसके अलावा कंपलसरी सब्जेक्ट में हो सकता है आपने इंग्लिश लिया होगा, या बहुत सारे उर्दू लेता है, बहुत सारे संस्कृत लेता है, तो अगर आपने इंग्लिश लिया होगा तो हिंदी इंग्लिश यहाँ पर आपका आ ही गया। अब यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछा गया, तो इसके अलावा आपका 3 सब्जेक्ट और बच जाता है। तो अगर आपने साइंस से पढ़ा होगा तो आपने मैथ पढ़ा होगा, तो मैथ आप यहाँ पर लिखे। मैथ में आपको कितना नंबर मिला है, परसेंटेज में आपको पूछा गया, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि कितना % है। उसके अलावा एक और सब्जेक्ट आपका होगा, तो उसमें क्या आपने लिया था, जैसे फिजिक्स लिया था तो यहाँ पर बताएंगे। अब इसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो जानकारी आप यहाँ पर देंगे परसेंटेज में। फिर उसके अलावा जो तीसरा सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री हमारे कैंडिडेट लिए हैं, तो केमिस्ट्री उन्होंने लिया था, उसमें कितना नंबर है वो आप यहाँ पर बताएंगे। फिर आपका सब्जेक्ट 4 पूछा गया है, तो चौथा जो भी आपका रहा होगा आप यहाँ पर बता देंगे, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे। 5वां जो सब्जेक्ट है उसका नाम लिख दीजिएगा, उसमें कितना नंबर मिला है वो आप बताएंगे। मतलब क्या है कि आप सभी सब्जेक्ट का जो नाम है आपको लिख देना है और उसमें कितना नंबर मिला है वो आपको बताना है। मान लीजिए आपका लैंग्वेज वाला भी सब्जेक्ट रहा होगा, वो भी आप यहाँ पर सब्जेक्ट 4, 5 में आप बता दीजिएगा। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर देखिए आपको सब्जेक्ट और कोर्स का जो प्रेफरेंस है देना है। जैसे मेजर सब्जेक्ट आपको बोला गया है, तो मेजर का मतलब ये है कि आप जो पहले ऑनर्स जानते होंगे वो अब मेजर हो चुका है, तो जो मेन सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से बताएंगे कि क्या रखना चाहते हैं, उससे यहाँ से चयन करेंगे, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है कि किस जिले के कॉलेज से आप पढ़ाई करना चाहते हैं। जैसे आप जानते होंगे जेपी यूनिवर्सिटी का जो है छपरा, सिवान और गोपालगंज में कॉलेज चलता है, तो आप जहाँ से भी करना चाहते हैं उसे चयन कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो जिला आप चुनेंगे उस जिला के में जितने भी कॉलेज चलते हैं कॉलेज का नाम मिलेगा। आप कॉलेज का यहाँ से क्या करेंगे, प्रेफरेंस चयन करेंगे। आपको 3 प्रेफरेंस देने होंगे। फिर यहाँ पर आपको नीचे आना है, आपको इसका डिक्लेरेशन देना है, तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, फिर नीचे आना है, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको बताया गया है कि जो कैंडिडेट चाहते हैं अकाउंट के थ्रू करना, तो आप अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। ये अकाउंट होल्डर नेम जो है जेपी यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा जो अकाउंट नंबर ये है, IFSC कोड ये है। कोई चाहते हैं QR कोड के माध्यम से करना, तो QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। और एक और माध्यम इन्होंने दिया है कि कोई चाहते हैं कि UPI ID से करना, तो ये इनका UPI ID है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो पहला काम करना होगा कि आपको पेमेंट करना होगा। 3 माध्यम एक्सेप्टेबल है, आप जो भी माध्यम से पेमेंट करेंगे उस माध्यम से आपको पेमेंट पूरा करना होगा। और आंसर में आपको लिखना होगा कि आपने किस माध्यम से पेमेंट किया। जैसे कोई अगर QR कोड के माध्यम से पेमेंट करता है तो यहाँ पर उनको आंसर में लिखना होगा कि हमने QR कोड से पेमेंट किया। उसके बाद नीचे आना है, उनको बताना होगा कि भाई जो आपने पेमेंट किया उसका माध्यम क्या है, वो आप यहाँ से बताएंगे, UPI ID या बैंक अकाउंट के थ्रू किया या QR कोड को। उससे बताने के बाद आप जब पेमेंट करेंगे तो आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा, उस ट्रांजैक्शन नंबर को यहाँ पर लिख देना है। बाकी मोबाइल नंबर लिखना है जिसके माध्यम से भुगतान किया है। और पेमेंट होने के बाद उसका जो प्रिंट आउट है, जो आपने पेमेंट किया होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर अटैच जरूर करेंगे। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर डिक्लेयर करना है और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा, इसका जो भी जानकारी होगा मैं व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम के माध्यम से आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। आप वहां अवश्य जुड़ जाइएगा, हर अपडेट मैं वहां देने का काम करता हूं। तो इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट अपना जो फॉर्म है ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए भर सकते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट है आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।